अखंड रामायण का पाठ इस मंदिर के संस्थापक श्री महंत नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज, जिन्होंने इस विशाल मूर्ति की स्थापना की थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है 108 फुट संकट मोचन धाम। क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ है। और भगवान सब कुछ है तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो कराने वाले हैं, करने वाले हैं, वो सब भगवान हैं। श्री महंत नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, उनके मन के भाव में, उनके मन में भगवान हनुमान जी ने स्वयं डाला कि इसी स्थान पर मेरा अखंड पाठ, जीवन पर्यंत पाठ चलता रहे। 14 मई 1994 1994 को हनुमान जी की मूर्ति बनना प्रारंभ हुई। तभी से 1994 से ही बाबा के मन के अंदर हनुमान जी ने भाव डाले कि मेरा अखंड रामायण पाठ यहाँ पर चलाया जाए, स्थापित किया जाए। और तभी से यहाँ पर अखंड रामायण पाठ 1994, यानी कि आज लगभग 18-19 साल से लगातार 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ हमारे मंदिर के ब्राह्मणों द्वारा लगातार चलता रहा है। और बाबा जी का ऐसा कहना है कि इस अखंड रामायण पाठ को लगातार चलाना है, जब तक चलता रहे ये पाठ। ऐसा बाबा जी की सोच थी। कहते हैं भगवान शंकर और प्रभु श्री राम के बीच अपार प्रेम है। क्या है इसका महत्व और महात्म्य, आइए जानते हैं। भगवान शिव और भगवान राम के बारे में रामायण के अंदर भी बहुत ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। हम जानते हैं कि रूप दोनों का एक ही है। दोनों भगवान राम और भगवान शिव दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। इसका वर्णन यदि हम रामेश्वरम की यदि हम बात करें, हम चलें रामेश्वरम में, भगवान राम ने जब वो पुल बांधा था तो वहां पर भगवान शिव की पूजा की थी, पूजा अर्चना की थी। इसका अर्थ हम माने कि भगवान राम ने भी अपने इष्ट, जिनको कि वो अपना इष्ट मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना की, उनकी वंदना की। और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद समुद्र पर पुल बांधा और पुल बांधकर लंका पर चढ़ाई की। पहले उन्होंने अपने इष्ट को साधा, भगवान शिव को साधा, और भगवान शिव को साधकर उन्होंने एक सफलता का आयाम पूरा किया। दोनों ने एक दूसरे को अपना इष्ट माना है, दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है, दोनों ने एक दूसरे की वंदना की है, दोनों ने एक दूसरे की अर्चना की है। मानव के कल्याण के लिए, इस धरती के विकास के लिए और सबके कल्याण के लिए दोनों ने अवतार लिए हैं और दोनों ने इस मानव जाति के लिए कल्याण के कार्य किए हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव के पारस शिवलिंग का पूजन अर्चन जरूर करता है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान हनुमान का आशीर्वाद अपने भक्तों पर
बरसता रहता है। प्रभु अपने हर कार्य को अपने भक्तों के माध्यम से पूर्ण कराते रहते हैं और जो परिणाम सामने आता है वो बेहद चमत्कारिक और भक्तों की आस्था का केंद्र हो जाता है। आइए जानते हैं कि कब और कैसे निर्माण हुआ इस अद्भुत मूर्ति का। इस मंदिर का व्याख्यान यदि करने लगे हैं तो शायद वो कम पड़ जाएंगे। कारण ये कि इस मंदिर को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। इस मंदिर पर स्वयं साक्षात भगवान हनुमान जी की कृपा रही है। निमित्त भले ही बाबा जी रहे हों, श्री महंत नागा बाबा सेवागिरी महाराज के ऊपर आशीष कृपा हनुमान जी की रही हो, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन ये मैं बात कहूँ कि साक्षात हनुमान जी ने अपनी मूर्ति को यहाँ पर स्वयं खड़ा किया है। ये मैं बात कहूँ कि यहाँ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है। ये मैं बात कहूँ कि यहाँ पर भक्तों का तांता इसलिए लगता है कि यहाँ पर साक्षात भगवान राम के साथ हनुमान जी यहाँ विराजमान है, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जब ये मूर्ति बननी प्रारंभ हुई तो भगवान हनुमान जी ने हमारे बाबा जो आज ब्रह्मलीन हो गए हैं, नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज, उनको स्वप्न दिया, उनको सपने में दिखाई दिए कि मेरी मूर्ति यहाँ पर स्थापित करो। 13 मई 1994 को यहाँ पर बाबा जी ने नींव रखवाई हनुमान जी की प्रतिमा के लिए। तब बाबा जी ने कल्पना की थी केवल 52 फुट की मूर्ति बनाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं। उसके बाद बाबा जी ने 152 फुट की मूर्ति बन गई तो 70 फुट की मूर्ति बननी प्रारंभ हुई। तब हनुमान जी ने स्वप्न किया कि मेरा काम यहाँ तक मत रोको, आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ा। तो ये 108 फुट की मूर्ति आज साक्षात भगवान हनुमान जी की कृपा से बाबा जी ने 108 फुट की स्वचालित हनुमान जी की मूर्ति, जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं मूर्ति नहीं है, तो ऐसी मूर्ति को उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। और 108 फुट स्वचालित मूर्तियाँ जहाँ पर स्वयं हनुमान जी अपना सीना चीरते हैं। 4 फुट भगवान राम माता सीता बाहर की ओर आती हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इसीलिए हमारी मान्यता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। पहले 52 फुट की बनी, फिर 70 फुट की बनी, अब 108 फुट की बनी। बाबा जी का तो ऐसा कहना है कि ये 108 फुट में भी मूर्ति नहीं रुकी, ये 173 फुट के अंदर मूर्ति बनी। 173 के मायने ये हो गए कि 40 फुट नींव से के नीचे और बाकी झंडे से ऊपर आकाश की ओर। तो 108 फुट से भी ऊपर जाके 173 फुट की ये मूर्ति यहाँ पर बनी। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इस मूर्ति को साक्षात भगवान हनुमान जी ने स्वयं अपने निर्देशों से, अपने आशीर्वाद से, बाबा जी के माध्यम से इस मूर्ति को यहाँ पर मूर्ति खड़ी हुई है।